एक मस्जिद जिसमें कभी भी चल सकता है बुलडोजर। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक और अल्लाह के घर जिसमें बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। एक और अल्लाह का घर जो सदियों पुराना है, जिसका इतिहास कम से कम 150 साल पुराना है, लेकिन उस मस्जिद पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। कौन सा वो है मस्जिद दोस्तों, आज उसी पर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले दिनों हम और आप एक मामले को बार बार सुनते आ रहे हैं, वो है सुनहरी बाग मस्जिद। आखिर ये सुनहरी बाग मस्जिद कहाँ पर है, क्यों तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, कौन तोड़ रहा है दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। आपके आंखों के सामने ये जो बिल्डिंग नज़र आ रहा है, इसी बिल्डिंग को कहा जाता है सुनहरी बाग मस्जिद, और इसी मस्जिद को बुलडोजर से तोड़ने की कवायद जारी है। इसी मस्जिद को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी मस्जिद को जमींदोज करने की कोशिश किया जा रहा है। इसी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की साजिश रची जा रही है। इसी मस्जिद को एक बार फिर से तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। दोस्तों, ये मस्जिद जो कि लुटियन जोन्स में मौजूद है, दिल्ली का लुटियन जोन्स, वो इलाका, पॉश इलाका जहां पर ये मस्जिद मौजूद है, और इस मस्जिद को तोड़ने के लिए दोस्तों लगातार नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। नोटिफिकेशन भी कौन जारी कर रहा है दोस्तों, तो एमसीडी, जो दिल्ली सरकार की जो एमसीडी है, जो वहाँ की हुकूमत एमसीडी है, वो एमसीडी तोड़ना चाहती है। अब चूंकि दिल्ली का मामला ऐसा है कि सरकार के पास जाओ तो वो कहते हैं कि ये एमसीडी केंद्र सरकार के तरफ से काम करता है, केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार के तरफ जाओगे तो पता चलेगा कि दिल्ली सरकार वहाँ पर देख रेख करती है, तो अलग तरीके का काम दिल्ली में होता है दोस्तों, जिसकी बातें आपने भी सुना होगा। लेकिन अब एमसीडी ने दोस्तों सुनहरी बाग मस्जिद को तोड़ने का कवायद और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और वो भी यातायात के नाम पर। ऐसी चीज़ जो कि 150 साल पुरानी है, वो मस्जिद जो 150 साल पुरानी है, लेकिन यातायात के नाम पर इस अल्लाह के घर को तोड़ने की कवायद किया जा रहा है। और इससे दोस्तों मुसलमान काफ़ी सख्त गुस्से में है, क्योंकि आपके अपने धार्मिक स्थल के बारे में अगर बात आता है तो आप अपने आस्था का केंद्र बता देते हैं कि ये हमारा आस्था का केंद्र है, वो हमारा आस्था का केंद्र है, और यकीनन आपका आस्था का केंद्र कुछ भी हो, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आपको भी ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से आपकी आस्था है, जिस तरीके से आपके आस्था पर प्रहार करने से आपको ठेस लगता है, उसी तरीके से दूसरे धर्मों का भी अपने अपने आस्था है। और अगर आप उस आस्था के केंद्र पर प्रहार करते हो तो लोगों को तकलीफ होती है। और यकीनन दिल्ली का सुनहरी बाग मस्जिद का एक सुनहरा इतिहास है, 150 साल पुराना ये मस्जिद, जिसको तोड़ने की कवायद की जा रही है महज यातायात के नाम पर। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है, बल्कि इस तरीके के ऐतिहासिक स्थलों को ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर डेवलप करना चाहिए और उसको बचाने की कवायद करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, बचाने की कवायद तो दूर की बात, बल्कि इसको हटाने की कवायद की जा रही है। आपको बता दें कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने लुटियन जोन्स में स्थित सुनहरी मस्जिद को गिराने के प्रस्ताव पर जनता से राय मांगी है। लोकसभा सांसद दानिश अली सहित कई मुस्लिम नेताओं ने एनडीएमसी के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि मस्जिद का ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है, इसे गिराया जाना नहीं चाहिए। यानी दोस्तों, ये सुनहरी मस्जिद पे जो बुलडोजर की कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, साफ लोगों का कहना है कि ये मस्जिद जिसको गिराने का मंसूबा बनाया जा रहा है,
जिसको गिराने की साजिश किया जा रहा है, जहां बुलडोजर चलाने की मुहिम किया जा रहा है, जहां बुलडोजर से मस्जिद को जमींदोज करने के सोच रखी जा रही है। आप ये सोचे कि ये मस्जिद नहीं बल्कि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है भारत का और इसका पुरातात्विक महत्व है, और ऐसे चीज को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे चीज को आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन ये निंदनीय है, ये लोगों का कहना है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में स्थित 150 साल पुरानी सुनहरी बाग मस्जिद पर नई दिल्ली नगर निगम पालिका परिषद ने बुलडोजर चलाने की तैयारी कर लिया है, जिसको लेकर विरोध तेज हो गया है। राजनेताओं से लेकर प्रमुख मौलानाओं ने इस मस्जिद को हटाने का पुरजोर विरोध किया है। दोस्तों, लगातार इस मस्जिद को हटाने का भारी तरीके से विरोध किया जा रहा है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा गया है, देश के गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा गया है। साथ ही साथ मुसलमान भारी तादाद में इसका विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि एनडीएमसी ने नोटिस दिया था। एनडीएमसी ने मस्जिद को हटाने का प्रस्ताव पर आम लोगों से राय मांगा है। एनडीएमसी ने रविवार को एक नोटिस जारी कर 1 जनवरी तक इस मामले में लोगों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं। मध्य दिल्ली में एक चौराहे पर स्थित मस्जिद को आसपास यातायात बाधित होने के आधार पर हटाने का प्रयास किया गया है। कहा जा रहा है कि अब तक एनडीएमसी को बड़ी संख्या में ईमेल मिली है, जिसमें अधिकांश ईमेल में विध्वंस यानी तोड़ने का विरोध किया गया है। मुस्लिम संगठनों और अल्पसंख्यक कल्याण निकायों ने कई ईमेल प्राप्त हुए हैं। यानी कि दोस्तों, इस मस्जिद को जो जिस तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है, उसके विरोध में हजारों के तादाद में ईमेल आए हैं और उसमें इस तोड़ फोड़ का विरोध किया गया है। और यकीनन दोस्तों, जिस तरीके से इसका धार्मिक महत्व है, जिस तरीके से इसका पुरातात्विक महत्व है, हम पूरे ताकत से दोस्तों इसका विरोध करते हैं कि इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर इस ऐतिहासिक धरोहर को अगर बचाने के लिए अगर कुछ करना है तो आप रास्ते को थोड़ा सा आप आगे पीछे कर सकते हैं, रास्ते को चौड़ीकरण कर सकते हैं, या रास्ते को आप दूसरी तरफ से इसको बाईपास कर सकते हैं और इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जा सकता है। क्योंकि ये इसका पुरातात्विक महत्व है, ऐतिहासिक धरोहर है, तो किसी ऐतिहासिक धरोहर को तोड़ने से बेहतर है कि वहां पर रास्ते को बाईपास कर दिया जाए, ताकि यातायात भी बाधित नहीं हो और पुरातात्विक महत्व वाली चीज भी बची रहे, कायम रहे। तो इस पर विचार होना चाहिए। तोड़ना किसी समस्या का समाधान नहीं है, और तोड़ने से अच्छा है कि आप जोड़ने पर ध्यान दें। और सुनहरी बाग मस्जिद का एक सुनहरा इतिहास है, मुसलमानों का आस्था इससे जुड़ा हुआ है। लिहाजा हम वहाँ की अथॉरिटी से गुजारिश करेंगे कि मस्जिद को तोड़ने से अच्छा है कि आप रास्ते को बाईपास करके यातायात समस्या का निदान करें। शुक्रिया।